दर्शकगण नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज आपके समक्ष लाया हूँ एक कुंडली का विवरण जिसका विश्लेषण करूँगा। वह कुंडली एक ब्यूरोक्रेट्स की है, एक आईपीएस अधिकारी की है जो अपनी नौकरी छोड़ के बक्सर में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये श्री मिश्रा की कुंडली है, श्री आनंद मिश्रा की कुंडली। आनंद मिश्रा आसाम मेघालय कैडर के 2011 के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने अपनी नौकरी का परित्याग किया और अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, सामाजिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, वैश्विक महत्वाकांक्षा हो सकती है, उस महत्वाकांक्षा के तहत इन्होंने एक दूसरे क्षेत्र को चुना है और अभी वो निर्दलीय लोकसभा का चुनाव बक्सर में लड़ रहे हैं, जो चुनाव 1 जून को संपन्न होना है। मुझे बरबस एक कविता याद आती है कि इन पंक्षियों को देखकर मेरा भी मन करता है उड़ने का, दूर बहुत दूर आकाश में गगन के पार चंदा मामा के पास जाने का मन करता है। इन पंक्षियों को भी तो मन करता होगा हमारी भांति रंग बिरंगे कपड़े पहनने का, चहकने का, फुदकने का। कौन खुश है अपने जीवन से, सबको दूसरे का जीवन ही अच्छा लगता है, न जाने क्यों। कारोबारी अफसर बनना चाहते हैं, अफसर नेता बनना चाहते हैं, और उससे अच्छा उदाहरण, इससे बढ़िया उदाहरण भला और क्या हो सकता है। श्री आनंद मिश्रा उसके जीते जागते उदाहरण हैं। आनंद मिश्रा की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। इनके 10वें भाव में बुध, सूर्य और बृहस्पति हैं। इनके 11 भाव में मंगल और शुक्र है। इनके 5वें भाव में शनि है। इनके 9वें भाव में चंद्रमा है और इनके 7वें भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु है। इतनी बड़ी परीक्षा पास करके आईपीएस बने तो निश्चित रूप से इनके कुंडली में अच्छे योग तो होंगे ही होंगे, और अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाकई इनकी कुंडली में कई अच्छे राजयोग हैं, कई केंद्र त्रिकोण बनने वाले राजयोग। 7म और 9म का संबंध है, 5म और 11 का संबंध है, प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामियों का संबंध है, और सर्वोपरि 9मेश और 10मेश का संबंध है, जिसको पराशर धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं, वह इनकी कुंडली में बहुत स्पष्ट रूप से बनता दिखता है। आइए देखें कैसे। इनका 9मेश है मंगल और इनका 10मेश है शुक्र। 9मेश मंगल, 10मेश शुक्र एक साथ बैठे हैं 11 भाव में, और यह धर्म केंद्राधिपति योग इस तरह से पूरा बनता हुआ दिखता है। आखिर बात क्या हुई होगी कि इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी? ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है? जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तब इनकी महादशा चंद्रमा की चल रही थी और उसमें केतु की अंतर्दशा चलती। और हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि यदि चंद्रमा भी केतु के नक्षत्र में हो और केतु की अंतर्दशा चले तो आदमी अपने जो वर्तमान समय है उसमें परिवर्तन चाहता है। कुछ मानस मन में कन्फ्यूजन, गलतफहमियाँ चलती हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं कुलाचे भरना शुरू करती हैं और व्यक्ति उस पर पार पाता है और आगे एक कदम बढ़ा देता है। जैसा सब कोई जानते हैं कि केतु और राहु एक सेपरेटिंग प्लैनेट हैं, तो यहाँ सेपरेशन हुआ पुरानी नौकरी से, नए क्षेत्र में कदम। तो चंद्रमा की महादशा और केतु की अंतर्दशा में इन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। यह निर्णय सही था या गलत था,
ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, इस चुनाव के बाद इनकी अधोगति क्या होगी, इनका भविष्य क्या होगा, ये अपने इस रणनीति में सफल होंगे या नहीं होंगे, यह केवल न प्रश्न आईपीएस आनंद मिश्रा के हैं, बल्कि यह प्रश्न आम लोगों के मस्तिष्क में भी कौंध रहा है। आइए ज्योतिषीय दृष्टि से हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी कुंडली में यदि नवमांश को गौर से देखा जाए तो अभूतपूर्व परिवर्तन मुझे दिखता है इनकी कुंडली, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में। कैसे? इनका जो बृहस्पति है वह नवमांश कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। नवमांश में वह कर्क राशि में बृहस्पति बैठा है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। और कहाँ बैठा है? वह दशम भाव में बैठा है। अच्छा, चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है वह भी दशम भाव में, नवमांश के दशम भाव में कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही होता है। अब देखिए बलाबल, स्वग्रही चंद्रमा और उच्च का बृहस्पति एक साथ कहाँ? कर्म स्थान में, राज्य स्थान में, सत्ता स्थान में एक जगह बैठे हैं। और उसी चंद्रमा की महादशा चल रही। केतु की महादशा समाप्त हो गई, अब शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा शुरू हो रही। शुक्र इनका दशमेश है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी इस कारण से है क्योंकि वह धर्म केंद्राधिपति योग बनाने वाले में एक इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। जब भी नौमेश दशमेश के संबंध होते हैं और नौमेश दशमेश में किसी की भी अंतर्दशा आती है वह बहुत अच्छा फल देने वाली है। अब चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और इसी में इनका इलेक्शन है। मैंने इनके प्रतिद्वंदी जो तिवारी जी हैं, मिथिलेश तिवारी, उनकी कुंडली नहीं देखी, अन्यथा मैं बहुत अच्छी तरह से बता पाने में सक्षम होता कि इनकी जीत होगी या नहीं होगी। लेकिन इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत दिखती है मुझे। अच्छा, एक निर्दलीय व्यक्ति के लिए, और वह भी भाजपा के सामने, जिसके साथ विराट व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी का साथ रहता हो, भाजपा का, लोग कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करते, लोग मोदी के लिए वोट करते हैं। और मोदी कई बार जा चुके बक्सर में भी। और उसके बाद यह कहना कि यह 2-4 हाथ यह बच्चा कर सकता है 34 वर्ष का, ये मैं केवल ज्योतिषीय इनके कुंडली को देख के ही कह पा रहा हूँ, साहस कर पा रहा हूँ, दुस्साहस कह पा रहा हूँ, क्योंकि इनका चंद्रमा बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत, जिसकी महादशा चल रही है। अच्छा, जिसकी अंतर्दशा चल रही है वो भी कम मजबूत नहीं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसमें भले ही ये विजय ना हो या दूसरे नंबर पर हो, ये या जो भी हो, लेकिन ये अपनी छाप छोड़ जाने वाले हैं। इनको अपने निर्णय पे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जिस मिट्टी की सुगंध मिलेगी इनको वोटों के रूप में, उससे ये सराबोर हो जाएंगे। वह इनको बहुत लोकप्रिय बना जाएगा। वह इनकी क्षमता को ऐसे जैसे बता रहा हो कि आप में ये क्षमता है, आप करेंगे इस बार, नहीं तो अगली बार। तो वैसा कुछ परिलक्षित मुझे दिखता है। तो समय आने वाला है, इलेक्शन 1 तारीख को है, रिजल्ट 4 तारीख को है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी विजय इनकी कुंडली पे मैं घोषित कर रहा हूँ। इनकी कुंडली बहुत अच्छी है,
मैं केवल इनकी बात कहता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस खराब नहीं होगा, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और ये फिर लौट के नहीं जाएंगे। इनका आगे का काल भी अच्छा है, चंद्रमा के बाद मंगल की जो दशा है वह भी अच्छी है। अब इसमें यह आगे बढ़ेंगे और इनका ये जो राजनीतिक जीवन है वो आने वाले समय में ये मृत प्राय नहीं हो जाएगा, धूल धूसरित नहीं होगा। ही विल डू समथिंग टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो आज के दिन इस कुंडली के साथ कुंडली का विश्लेषण समाप्त होता है। मैं हर दिन की भांति आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्रमबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपना आशीर्वाद निरंतर देते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।